राजी मती तमने मनावा नाथ वळवलती હતી તો એ પ્રભુ સંયમ તણા સંકલ્પથી ડગ્યા નથી. હે સત્વમૂર્તિ સત્વએ આ સત્વહીનને આપજે. હે નેમી જીન મારા હૃદયમાં શૌર્ય રસ જન્માવજો. હે નેમી જીન મારા હૃદયમાં શૌર્ય રસ જન્માવજો. गिरनार मंडन परम उपकारी बाल ब्रह्मचारी श्री नेमिनाथ प्रभु के चरणों में कोटि वंदन. हुबली मंडन शांति के भंडार शांतिनाथ प्रभु के चरणों में कोटि वंदन. वासुपूज्य केशवापुर मंडन वासुपूज्य स्वामी भगवान के चरणों में कोटि वंदन. अंतरिक्ष पार्श्वनाथ प्रभु के चरणों में कोटि वंदन. शासनपति जिनके शासन में मुझे अंगार बनने का सौभाग्य मिल रहा है ऐसे परमोपकारी प्रभु वीर के चरणों में कोटि वंदन. उपकारी गुरुदेव आचार्य भगवान श्रीमद विजय भुवन भानु सुरेश कुमार सब के चरणों में कोटि वंदन. तार्किक शिरोमणि श्रमणी गणनायक आचार्य देव श्रीमद विजय अभय शेखर श्री शिवजी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन. हुबली के शिरताज हुबली के उपकारी प्रवचन प्रभावक आचार्य देव श्रीमद विजय अजित शेखर श्री शिवजी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन. तपस्वी रत्न परम पूज्य आचार्य देव श्री विमल बोधि श्री शिवजी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन. श्रमणी के उपकारी प्रवर्तिनी वसंत प्रभा शिवजी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन. जिनके सानिध्य में मुझे रहने का सौभाग्य मिला ऐसे साध्वी वर्या चारित्य वदना शिवजी महाराज साहब परम पूज्य साध्वी वर्या श्री ज्योति वदना शिवजी महाराज साहब परम पूज्य साध्वी वर्या श्री हर्ष ज्योति शिवजी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन. जैसे छंड कौशिक को तारने प्रभु वीर सामने से आए वैसे ही 2 वर्ष पूर्व मुझे तारने मेरी गुरु माँ सामने से आई. जैसे छंड कौशिक को प्राप्त करके जैसे प्रभु को प्राप्त करके छंड कौशिक के कषाय विषय सब शांत हो गए वैसे ही मेरी गुरु माँ को प्राप्त करके मेरा जो कॉलेज का क्रेज था जो शौक था वो सब शांत हो गए. ऐसे मेरे परम उपकारी गुरु मैया साध्वी श्री मोहन ज्योति शिवजी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन. यहाँ पर विराजित सभी साधार्मिक भाई बहनों के चरणों में प्रणाम. वर्षों से हमको जिस चीज़ की झंकना होती है और वो चीज़ हमें प्राप्त हो जाए तो हमें कितना आनंद होता है. बस ऐसा ही कुछ मेरे लाइफ में हुआ. बचपन में ही धर्म में इंटरेस्ट बहुत था. बचपन से ही पाठशाला प्रभु भक्ति सामायिक सब चालू था. 7th स्टैंडर्ड में मासी मार साहब के पास 15 दिन रहने का हुआ. वहाँ पे जाते ही लगभग 6 के 7 दिन में भक्तामर कंप्लीट किया. सकलार्थ का अर्थ चालू किया. पढ़ाई में बचपन से इंटरेस्ट था पर वहाँ से आने के बाद फिर से 8, 9, 10 फिर कॉलेज की स्टडीज़ चालू हो गई. पर पता नहीं संयम का भाव ऐसे बचपन में था. कोई भी दीक्षार्थी का विदेश समारोह में जाओ तो जब उनके जो तड़पन संयम के लिए देखते ना तो बस रोना आ जाता था कि ये जहाँ पहुँच गए वहाँ पे मैं कब पहुँचूँगी. बस ऐसे इतने दीक्षार्थियों के विदेश समारोह अटेंड करते करते शायद इसके वजह से मेरे चारित्र मोहन कर्म क्षय होकर आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ. उसके बाद 2018 में गिरनार की नवानो करने जाना फिक्स हो गया. पर एक डर था गिरनार की नवानो यात्रा ये तो पॉसिबल ही नहीं है. पर फिर भी हुबली से लगभग 15-20 लोग थे. हम लोग गए यहाँ से. नवानो चालू हो गई. फर्स्ट 2 दिन बहुत तकलीफ हुई. फिर धीरे धीरे दादा से इतना प्रेम हो गया कि बस रोज़ दादा के दरबार में 3 यात्रा हो गई बस कंप्लीट. रोज़ 1 घंटा 1.5 घंटा रोज़ प्रभु भक्ति करना और सिर्फ एक मांगने कि बस मेरे चारित्र होने कर्म जल्दी क्षय हो जाए और मुझे ये संयम जीवन मिल जाए. बस गिरनार के नवानू में केतन भाई मिले. उनका बहुत 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 उपकार है.
उनको मैं घवली सिखाने जाती थी, तो बस घवली सिखाते सिखाते वो मेरे को एक ही बोलते थे कि तुझे दीक्षा नहीं लेनी है। तो बस भाव है, पर अभी तक पक्का नहीं कि लूँगी कि नहीं लूँगी। तो बस मेरे को रोज़ ये समझाते थे कि संसार का स्वरूप बहुत खराब है, सब समझाते थे। पर मेरा ऐसा कुछ, मैं भैया को ऐसे, हाँ भैया देखेंगे आगे क्या होगा देखेंगे, बस ऐसे हुबली आना हुआ। हुबली आते ही गुरु महाराज का सहयोग हुआ। इतने साल से भावना तो थी, पर मुझे गुरु महाराज नहीं मिल रहे थे। बस गिरनार के 99 करके नेमिनाथ भगवान से प्रार्थना की और हुबली आई, और उसी के दिन रात को प्रतिक्रमण करने गई, वहाँ पे मुझे मेरे गुरु महाराज मिल गए। वो भी मेरे को ऐसे लगा कि नेमिनाथ दादा ने मेरे गुरु महाराज को मिलाया है। फूल खिल के दूसरों को सुवास देता है, धूप सड़ी खुद जल के दूसरों को सुवास देता है, दीपक खुद जल के दूसरों को प्रकाश देता है। तो क्या हम मानव ही ऐसे हैं कि खुद के जीने के लिए हम दूसरे जीवों को त्रास देते हैं, दूसरे जीव को कष्ट देते हैं? एक दिन का संसारी जीवन का जीवन विचार है, सुबह से उठते ही 6 चाय जीवों की विराधना चालू। एक चाय बनाने के लिए गैस चालू करे तो 6 काय जीवों की विराधना। और एक संयमी का जीवन विचार है तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों को भी हानि ना पहुंचे, उसकी सतत काळजी। और ये सब मात्र और मात्र प्रवज्जा का स्वीकार करने से ही पॉसिबल है। और प्रवज्जा का अर्थ सर्ववृत्ति का पंथ। सर्ववृत्ति यानी विभाव का वशीकरण, वीरवाणी का वाजिंत्र, वैराग की वसंत। सर्ववृत्ति यानी जगत का सर्वश्रेष्ठ मंगल तीर्थ। सर्ववृत्ति यानी जगत का सर्वश्रेष्ठ आनंद तीर्थ। ऐसी सर्ववृत्ति को मैं जल्दी कल प्राप्त करने जा रही हूँ। आज ऐसे सब बोलते कि इस काल में पंचम आर्य में दीक्षा का पालन कैसे करेंगे, तो मैं उन सबको एक जवाब आज बोलना चाहती हूँ कि संयम जीवन का पालन मैं मेरी शक्ति से तो कर ही नहीं सकती। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। समुद्र में एक नाव था, नाव में 15 से 20 यात्री बैठे हुए थे। नाव चलने लगी, अचानक से बीच में जब पहुंची तो तूफान आने लगा जोर से। तो सब जो अंदर बैठे हुए थे सब भयभीत होने लगे कि हम लोग मर जाएंगे, परिवार वालों का क्या होगा। तो उन सब के बीच में भी एक छोटी बच्ची थी, वो खड़ी होके जोर जोर से हंसने लगी। तो सब लोग ने उसको पूछा कि नाव डूबने की तैयारी में और तेरे को हंसना आ रहा है, ऐसी क्या बात है? तो उसने एकदम हंसते हंसते बोला कि ये नाव कभी डूब ही नहीं सकती। तो सबने पूछा तेरे को इतना विश्वास कैसे है? तो उसने इतना मस्त जवाब दिया कि ये नाव इसलिए डूब नहीं सकती क्योंकि इस नाव को चलाने वाले मेरे पापा हैं। जैसे उस बच्ची को उसके पापा के ऊपर श्रद्धा थी, वैसे ही पंचम काल में मोह राजा के बहुत तूफान आएंगे, विषय कषाय वासना की आग बहुत सताएगी। छता विश्वास है कि ये संयम रूपी नाव में हम सब लोग बैठ रहे और हम लोग इस संसार को तर जाएंगे, क्योंकि इस नाव को चलाने वाले तारक देव, गुरु और धर्म है। आत्मानुभूति और संयम के भाव प्रकट होने का कारण देव, गुरु और धर्म का उपकार तो है ही, उसके साथ साथ परिवारजनों का भी बहुत उपकार है। हमारी लाइफ में 2 चीज़ होते हैं, एक तो गिफ्ट और एक मेहनत से कमाई हुई चीज़। इन दोनों में से छोड़ना क्या आसान है? गिफ्ट को छोड़ना आसान है कि मेहनत से कमाई हुई चीज़ को छोड़ना आसान है? गिफ्ट, क्योंकि वो अपन को ऐसे मिली है, उसके लिए हमने कुछ मेहनत की नहीं। बस वैसे ही ये 19 ईयर्स का जो मुझे जीवन मिला है, ये मेरे लिए गिफ्ट के समान है। पर उसके लिए जो मम्मी पापा ने मेहनत की, वो उनकी मूडी, मैं तो सिर्फ उनके द्वारा मिला हुआ गिफ्ट छोड़ रही हूँ, पर वो मेरे माता पिता उनकी 19 ईयर्स की कमाई हुई मूडी को त्याग कर रहे, तो मेरे से ज़्यादा वो उपकारी है। इसलिए ऐसे माता पिता के चरणों में कोटिशा वंदन करती हूँ। हाथ पकड़कर लिखना सिखाया आपने, गिरे जब भी उठना सिखाया आपने, कर देते गुस्सा जब आप कुछ न कर पाती मैं, अगले दिन पास बैठकर हंसना सिखाया आपने, अगले दिन पास बैठकर हंसना सिखाया आपने। बचपन में मम्मी के हाथ से बहुत मार खाई हुई है, वेलन से हो, बेल्ट से हो, सब चीज़ों से बहुत मार खाई हुई है। पर तब मम्मी के ऊपर बहुत गुस्सा आता था कि क्या मम्मी सिर्फ मारती रहती है, ये करती है, वो करती है। पर अभी लगता है कि नहीं, शायद अगर मम्मी ने तब मारा नहीं होता तो मैं यहाँ पहुँची नहीं होती। और मम्मी जब मारती थी और पापा कुछ बोलते नहीं थे ना, तो मम्मी को पापा के ऊपर गुस्सा आता था कि बच्चे कुछ भी गलती करते हैं तो मेरे को ही बोलना, आप तो कुछ बोलते नहीं हो।
तो वो भी पापा को सुनना पड़ता था। फिर आते दादा दादी। दादा आज इस संसार में है नहीं, पर शायद वो होते तो आज बहुत खुश होते हैं मुझे इस यहाँ पे देख के। दादी दादी का भी बहुत उपकार है। फिर चाचा चाची, बड़ी मम्मी बड़े पापा। चाचा चाची, मेरी जो फर्स्ट चाची है वो जब शादी करके घर में आए तो घर में सब चालू, कंदमूल, रात्रि भोजन, सब कुछ चालू था। पर उनके घर पे आने से हमारा घर का पूरा वातावरण चेंज हो गया। घर में कंदमूल बंद हो गए, रात्रि भोजन बंद हो गया, और शायद उसी के संस्कार मेरे अंदर आए और मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो चाची के भी बहुत 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 उपकार है। मेरे 4 चाचू चाची है, सबके बहुत बहुत उपकार है। फिर आती है हमारी बच्चा पार्टी। हम लोग 19 बच्चे बच्ची आए पूरे परिवार में। उसमें सबसे पहले मेरी बड़ी दीदी वर्षा दीदी। बचपन में कुछ भी गलती मैं करूं, मार दीदी को पड़ती थी। मैं और भैया ऑल टाइम सेफ हो जाते थे। उसको जब मार पड़ती, मैं और भैया पीछे खड़े होकर हंसते थे। पर जब उसको चेन्नई में जॉब मिल गई, वो जॉब करने चली गई, तब मम्मी, ऐसे होता है ना कि माँ को बेटे के ऊपर ज़्यादा होता है, वैसे ही दीदी तो चली गई। अब घर में बची मैं। भैया गलती करे तो भी मेरे को सुनना, और मैं गलती करूँ तो भी मेरे को सुनना। तब दीदी को बहुत याद आती थी कि काश वो होती तो मेरे को ये सब सुनना नहीं पड़ता। फिर बड़े भाई, मेरा भाई राहुल भैया, उसको तो हम सब घर पे साइलेंट किलर बुलाते हैं। वो बोलता कम है, पर जब भी बोलता है ना, सामने वाले की बोलती बंद कर देता है। ऐसा मेरा भाई। ये भाई ऐसा है जिसको मेरे इस भव की नहीं, मेरे भव की चिंता है। मुहूर्त निकलने के बाद शायद जितनी सामने उसने मुझे हित शिक्षा नहीं दी होगी, उतनी वो मैसेज में मेरे को बोलता था कि संयम जीवन लेने के बाद तुझे ऐसा जीवन जीना है, तुझे ये करना है, तुझे गुरु को पूर्ण समर्पित रहना है। ऐसा भाई शायद बहुत पुण्य राशि इकट्ठी हुई होगी तब मुझे ऐसा भाई मिला है। और भाई के लिए मैं कुछ गाना चाहती हूँ। तने छे वालो जिन शासन प्यारो, तने छे वालो जिन शासन प्यारो, एक दिन बनिश तो शासन सितारो, एक दिन बनिश तो शासन सितारो। तारा गुणों ने शो बात करूँ हूँ, भवो भवना पातिक विचारे रे तो, थोड़ो खट्टो ने थोड़ो छे मीठो, वालो भाई तो बहु छे अधीठो, थई जैश हवे तो मने परायो, थई जैश हवे तो मने परायो, एक दिन बनिश तो शासन सितारो, एक दिन बनिश तो शासन सितारो। फिर नुपुर, गुनगुन, आदिति। कहीं जाना हो, कुछ गलती की हो, कहीं टूर पे भी जाना हो तो तीनों साथ में। चाचू की फैमिली हो तो भी मैं साथ में जाती थी, और मम्मी पापा बाहर ले जाए तो नुपुर गुनगुन साथ में आते थे। तो हम तीनों की जोड़ी मतलब बचपन से ऐसे तीनों साथ में थे, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी हम लोग साथ में रहें। छोटे से लेके बड़े भाई बहन सबका बहुत उपकार है। फिर मामा मामी, मासी मासुसा, भुआ भरोसा, सबका बहुत उपकार है। फिर पाठशाला के तीनों गुरुजी। पाठशाला से ही मेरे जीवन के समझन की शुरुआत हुई, और इसी पाठशाला में पढ़ते पढ़ते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। पाठशाला में का भी हमारे जो चंदन बाला मंडल था, उसकी भी सब लड़कियाँ का बहुत उपकार है। उसमें भी खास मेरी कल्याण मित्र अपेक्षा दी और स्नेहा दी।
ऑल टाइम बैक सपोर्ट। कुछ भी, मेरे को सिंगिंग का बहुत शौक है, तो स्नात्र पूजा में जाती तो माइक के लिए फाइटिंग अपेक्षा दी के साथ कि मैं गाऊंगी, वो बोलती मैं गाऊंगी, तो गुरुजी हम दोनों को एक एक दे देते थे कि तुम दोनों गाओ। ऐसे कल्याण मित्र का भी बहुत उपकार है। आज तक पाठशाला में पढ़ते पढ़ते कुछ भी अविनय आसाधना हुई हो तो गुरुजी से और सभी छात्राओं से मिच्छामि दुक्कडम। हुबली के जितने भी नामी अनामी संघ हैं सबको अभिनंदन, और कुछ भी गलती हुई है तो मिच्छामि दुक्कडम। आज से 2600 वर्ष पूर्व जो वेश जो रजोहरण प्रभु वीर के वरद हस्त साध्वी श्री चंदन बाला को मिला था, वही वेश वही रजोहरण कल हम सबको मंगल मुहूर्त पर मिलने जा रहा है। आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप हमें इतने आशीर्वाद दें कि हमारा संयम जीवन निर्मल, निष्कंटक, निर्दोष बने, और इस संयम जीवन की आराधना करते करते हम हमारा लक्ष्य मंजिल यानी मोक्ष तक पहुँचे, ऐसी मंगल प्रार्थना करती हूँ। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, पंथ छे प्रभु ने फूलनो रस्तो छे, पंथ छे प्रभुनो फूलनो रस्तो छे, हलवो बनसे प्रयास तमारा आशीषनो गुलदस्तो छे, हलवो बनशो प्रयास तमारो आशीषनो गुलदस्तो छे। मांगू छूं, ઈચ્છું છું અને પ્રાર્થું છું એ જ કે કહે પ્રભુ તમને તમારો પણ આ જ રસ્તો છે, તમારો પણ આ જ રસ્તો છે। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम।